नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजरी पांडे और आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज, अमिताभ बच्चन की जन्मस्थली प्रयागराज। जी हां, मीडिया न्यूज की टीम आज प्रयागराज पहुंची है और आज जानेगी, जनता से जानेगी, पब्लिक से जानेगी कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में जनता किसे चुनेगी। अमिताभ बच्चन की जो पैतृक आवास जिन विधानसभा सीटों में आती है, आज उसी विधानसभा सीटों में जाकर मीडिया न्यूज की टीम जनता का मूड जानेगी। जी हाँ, प्रयागराज दक्षिण विधानसभा सीट में आज हम जाकर जनता से जानेंगे, जनता से पूछेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है और जनता क्या कहती है। समझ में नहीं आ रही, कम महंगाई ने मेरी कमर इतनी तोड़ दी है कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। जब पेट नहीं भर रहा तो हम सोचेंगे कहाँ से भरेंगे। क्योंकि हमारे लिए वो बहुत खतरा। चुनाव होने जा रहा है, आप किस सरकार को वोट देंगी? जी मैं तो बीजेपी को ही दूंगी। क्यों बीजेपी ने ऐसा खास क्या किया? क्योंकि मेरे लिए तो उनने अच्छा ही काम किया है। बहुत से जो काम कभी नहीं हुआ, राम जन्मभूमि वाला है, धारा 370 वाला, ये कभी नहीं हुआ है, बहुत से जाने गई हैं। अब बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस गैस सिलेंडर वगैरह ये सस्ता करें, दाल चावल सस्ता करें, और फिर जो फ्री गल्ला दे रहे हैं कोई मतलब है ही नहीं। खाते हैं कहाँ से पूरा करें, हम गरीब मने तो मर करते हैं, उसमें कितना पेट भरेगा। कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता। बाल बच्चे क्या कैसे, मतलब क्या ऐसा खास चीज़ लगा भाजपा? हम लोगों ने जितनी ज़िंदगी जिया है उसमें कांग्रेस का भी देख लिया और सपा का भी देख लिया, तो भाजपा का भी देख लिया। योगी जी ने गुंडागर्दी काम किया है, सब चीज महिलाएं सुरक्षित चल सकती है भी है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप अच्छा, तो अब डेवलपमेंट दिख ही रहा है। हम आनंद भवन के सामने खड़े हैं, जहां पे आजादी से पहले और आजादी के दौरान तमाम बड़े नेता आजादी की रणनीति बनाते थे और आजादी की पटकथा लिखते थे। आजादी के बाद तो कांग्रेस का दौर रहा, लेकिन अब मानो ये दौर गायब सा हो गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पे कांग्रेस का विधायक नहीं है। अगर बात करें बीजेपी की दबदबे वाली सीट पे, तो चलिए देखते हैं कि जनता बीजेपी के दबदबे वाली सीट के बारे में क्या सोचती है और जनता का मूड क्या है। आज के दक्षिण सीट पे हम आ चुके हैं और चलिए देखते हैं कि हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनका मूड क्या है। जी बताइए कि यूपी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप किस सरकार को वोट देंगी? जी मैं तो बीजेपी को ही दूंगी। क्यों बीजेपी ने ऐसा खास क्या किया? क्योंकि मेरे लिए तो उनने अच्छा ही काम किया है। बहुत से जो काम कभी नहीं हुआ, राम जन्मभूमि वाला है, धारा 370 वाला, ये कभी नहीं हुआ है, बहुत से जाने गई हैं, अब हो गया। जी आप बताइए, आपको महंगाई को लेकर बीजेपी ने ऐसा खास क्या किया, आप किस सरकार को वोट देंगी? नहीं, हम तो भाई देंगे अपने इच्छा अनुसार वोट देंगे, चाहे जिनको भी हो। क्या है आपकी इच्छा? हमारा इच्छा है कि हम भी बीजेपी के ही दें, पर बीजेपी गेहूं चावल खिलाने से पेट नहीं भरता है। बीजेपी हमें तेल और दाल और रिफाइंड घी सब चीज़ मेरे लिए सस्ता करे, तो मैं अपने बच्चों को पेट पाल सकूँ। और जो है गैस, क्या आपकी यही सरकार से मांगे कि आपकी मतलब महंगाई कम हो जाए? हाँ, हम महंगाई कम कर दें। और गैस वैस इतना ज़्यादा महंगा है कि हम लोग रोजगारी आदमी हैं, हम लोग इसको भरा नहीं पा रहे हैं, घर के लिए भी और दुकान के लिए भी। जी आप बस क्या बोल रही हैं? हमारे ये कहने मतलब ये जो मेरी महंगाई है, थोड़ा जोर से बोल। मेरी जो महंगाई है, जिसकी 4-4 बिटियाँ हैं, चाय की दुकान है, गुटखा की दुकान है, हर लोग खर्चा वो कैसे उतार रहे हैं, 4-4 बच्चे भूखे मर रहे हैं। इस गैस सिलेंडर वगैरह ये सस्ता करें, दाल चावल सस्ता करें, और फिर जो फ्री गल्ला दे रहे हैं कोई मतलब है ही नहीं है। मोटा चावल कोई खाता नहीं है बच्चे, और उन्होंने कहते हैं ऐसे ऐसे बात होती है, ठीक। और 1 मिनट इतनी महंगाई दाल चावल में, सिलेंडर में, सब चीज़ के कम करवाने चाहिए, और बाकी इसी कोई शिकायत नहीं है। ये प्रयागराज का व्यापारियों का प्रभाव वाला इलाका है, यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि आखिर उनका मूड क्या है। जी बताइए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाला है 2022, तो आप किस सरकार को वोट देंगे? मोदी और योगी के अलावा कौन है? इतना बढ़िया काम हो रहा है, मोदी और योगी के अलावा कोई नहीं है। क्यों, क्या ऐसी खास बातें लगी मोदी और योगी में जो आप मोदी और योगी को ही वोट देना चाहते हैं? क्या खास बातें? अरे देश का नाम हो रहा है और क्या हो रहा है, इतना सक्रिय है लोग,
बताओ अच्छा आप बताइए कि किसको वोट देंगे और क्यों देंगे आप? हम तो बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि जो है देश से भ्रष्टाचार, गुंडा बदमाश राज समाप्त हुआ है। तो ये बताइए किसको वोट देंगे आप? जो अच्छा नेता रहेगा उसी को देंगे। तो आपके नज़र में कौन अच्छा नेता है? इस समय तो अभी मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी चल रहे हैं। तो आप ये मोमोज और उसका दुकान खोली हुई है, अब क्या करें, आज पहला दिन। मोदी जी क्यों खास लगते हैं आपको? अब हमको तो खास क्या लगते हैं, जो इस समय चल रहे हैं वही बता रहे हैं दीदी। तो कुछ खास बातें नहीं है, कुछ खास अब वजह क्या नहीं है? करें, बेरोजगारी इतनी है, क्या बताएं। आज पहला ही दिन हमने दुकान लगाया है। अच्छा तो अभी बैठे ही हैं। हम तो देंगे भाजपा को। भाजपा बीजेपी को क्यों देंगे? भाई हमको अच्छे लग रहे हैं इसलिए दे देंगे। क्या खास चीज़ें लगी उनमें? खास चीज़ें ये है कि कम से कम हम लोग की दुकान नहीं हटाई जा रही है, और दूसरी चीज़ महंगाई चलो थोड़ी बहुत जो है वो तो ठीक है, उसको नहीं देखा जाता। जो मतलब काम अच्छा करता है उसी को दिया जाता है। ये किसको वोट देंगी 2022 चुनाव विधानसभा चुनाव? योगी जी को। योगी जी को क्यों? भी योगी जी ने ऐसा क्या खास किया है? योगी जी ने गुंडागर्दी कम किया है, सब चीज महिलाएं सुरक्षित चल सकती है भी है, डेवलपमेंट भी हुआ है इलाहाबाद में, हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप अच्छा तो अब डेवलपमेंट दिख ही रहा है ना। जी आप बताइए। हाँ, योगी सरकार योगी जी को जी। क्यों योगी जी को देंगी? भैया उनके रहने से बहुत ही सुविधा है और हर चीज में सुविधाएं आई हैं। योगी कानून जो भी ये लाते वो तुरंत काम करते हैं, जो बोलते हैं तुरंत। महिलाओं की सुरक्षा काफी दिख रही है। काफी अच्छी है। देश हित में कार्य कर रहे हैं मोदी, और भ्रष्टाचार भी कम हो रहा है। आप लोग व्यापारी लोग हैं, तो व्यापारियों के लिए क्या खास चीजें बीजेपी ने किया है? अब ऐसे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी देश हित के लिए जो है मोदी को ही वोट देना जरूरी है। और बीजेपी से आपको कुछ नुकसान हुआ? तो कोई ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं है, तो वो मैनेज कर। सब वो मैनेज हो जाता है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अब जो चीज़ है वो भी देश हित के लिए है, GST।